बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे खर्चों के चर्चे की, जो कि यकीनन गुज़िश्ता रोज से जारी है। कल भी हमने अपने प्रोग्राम के आगाज में आपको कहा था कि अरकान पंजाब असेंबली की जो मरात हैं, जो तनख्वाहें हैं, उस पर काफ़ी लिए दिए हो रही है और बातचीत हो रही है। लेकिन आज पूरी टर्नओवर हो गई है स्टोरी और पंजाब असेंबली के इन अखराजात के साथ साथ जो कि अरकान पंजाब असेंबली के हैं, उनकी मरात है, उनकी तनख्वाहें हैं, उसमें होशरुबा इजाफा है। जो नुकात सामने आए हैं, जो कि अभी हमारे पास भी हैं, आपके साथ शेयर भी करेंगे प्रोग्राम में गाहे गाहे। लेकिन ताहयात इलाज फ्री करने की बात थी इसके अंदर। फिर इसमें साथ साथ ये भी कहा गया कि जो वजीर आला पंजाब हैं उनको ज़ाती मकान दिया जाएगा और इस तरह के दीगर और नुकात भी हैं। फिर सवाल ये भी उठाया गया कि वो कौन से लोग थे जिन्होंने ये बिल पंजाब असेंबली में पेश किया। तो कहा जा रहा था कि शायद PMLN के लोग थे, लेकिन जब हमने पूरी तहकीक की और चीजें निकाली तो उसमें 12 कैंडिडेट हैं जिन्होंने मूव किया है और बाकी मेंबर्स हैं, तकरीबन 12 की लिस्ट है जिन्होंने ये मूव की है बिल। और उसके बाद जाहिर है उसको कानून बनाने की भी बात हो रही थी। लेकिन इस सब के साथ साथ सुबह से ही हमने देखा कि जब सवालात हुए वजीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन साहब से, तो उन्होंने कहा कि एक अच्छी बात है और होना चाहिए, इजाफा हो जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही जैसे ही वजीर आजम ने इन मरात और इजाफी सैलरीज के ऊपर अपना रद्द अमल दिया, जिस पर वो काफी नाराज दिखाई दिए, तो वो पलट गए चौधरी फवाद हुसैन साहब और उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल असेंबली के अरकान की जो मरात हैं, जो तनख्वाहें हैं, उसमें इजाफा नहीं होना चाहिए। ये गुमगू की कैफियत जारी ही थी कि वजीर इत्तलात पंजाब जो है शमशान बुखारी साहब, उन्होंने भी एक दफा हामी भरी और फिर उस बात से भी पलट गए। उन्होंने भी यही कहा कि बहरहाल असेंबली के अरकान की जो मरात हैं उसके ऊपर इजाफा नहीं होना चाहिए। अब आखिरी इत्तलात आने तक खबर यह भी जराये के मुताबिक कंफर्म हुई है। एक तो पंजाब के वजीर इत्तलात हैं जो हाल फिलहाल में फारिग हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि चौधरी फवाद हुसैन की भी वजारत खतरे में पड़ गई है। डॉक्टर बाबर एवान का नाम भी मुजवजा तौर पर लिया जा रहा है। सो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन अरकान पंजाब असेंबली का ये अमल और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये राग अलापना कि मईशत इस वक्त जुबूहाली का शिकार है, मुश्किल फैसले लेने होंगे। अवाम के लिए यह कहा जाता है कि अवाम डैम भी बनाए, अवाम जो है दीगर और चीजों में अपने यकीनन हिस्सा डालें, चाहे अस्पताल बनाना हो, चाहे दीगर और चीजें बनानी हो। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जो तब्दीली मुहिम है, इससे अवाम कितने लाना है या खुश हैं, इस पर भी बात होगी। अरकान पंजाब असेंबली से भी बात करेंगे और दीगर तमाम तर एनालिस्ट से भी कि क्या वो समझते हैं कि इस वक्त मुल्क मुतहम्मिल हो सकता है इन तमाम तर चीजों का। जब हम देख रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में भी बड़े पैमाने पर लोग जो है वो परेशानी का शिकार है, जो मजदूर पेशा तबका है, जो सैलरी पेड लोग हैं, वो यकीनन परेशान है। और काफी हद तक तो ये भी सुनने में आ रहा है कि लोगों की जो सैलरीज है उनको कट डाउन भी किया जा रहा है। सो इस सब तनाजुर के अंदर इस वक्त इस तरह के अलल्ले तलल्ले सामने लेकर आने का क्या जिसे कहते हैं जवाब बनता है। राइट आफ्टर दिस ब्रेक यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपसे कहा कि थ्रू आउट द प्रोग्राम आज हम इसी मामले पर बात करेंगे कि जब अरकान पंजाब असेंबली की बात ले लीजिए या वफाकी तमाम तर जितने भी नुमाइंदगान हैं उनकी बात ले लीजिए, जब बात ये की जाती है कि किफायत शारी की जाएगी और मईशत इस वक्त जुबूहाली का शिकार है, तो फिर इस तरह की जब चीजें सामने आती हैं तो सवाल तो उठते हैं और फिर इन सवाल के यकीनन जवाब भी होने चाहिए। गो के वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली इस मामले पर अपना रद्द अमल दिया, जिसमें उन्होंने मायूसी का इजहार भी किया और गुस्से का इजहार भी किया। लेकिन तर्जुमान वजीर आला पंजाब है शहबाज गिल साहब, अब से कुछ देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने भी ये कहा कि वजीर आला पंजाब ने बहुत सी समरियां जो हैं वो मुस्तरद की हैं और खुद उनकी तनख्वाह भी बहुत ज्यादा कम थी। लेकिन अभी जैसे मैंने आपसे कहा था प्रोग्राम के आगाज में कि वजीर आजम की जानिब से अहकामात ये हैं, खुद गवर्नर पंजाब ने भी इनिशिएटिव लिया था कि जब तक वजीर आजम साहब इस बात का हतमी फैसला नहीं कर लेते वो समरी पर दस्तखत नहीं करेंगे। तो इत्तलात यही है कि अभी समरी पर दस्तखत नहीं होंगे और अमेंडमेंट्स की जाएंगी। इसी पर बात करने के लिए इंपॉर्टेंट लोग हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। YDSN जी हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MP है उज़मा कारदार। उज़मा अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी वालेकुम सलाम सना। ओके उज़मा, जाहिर है आपसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। कुछ देर में हमें तलाल चौधरी और सलीम बुखारी साहब भी टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर लेंगे। सो उज़मा ये बताइए कि पंजाब असेंबली में ये जो बिल आया ये किन लोगों ने मूव किया था और इस पर क्या इनिशियली कोई डिबेट हुई, कोई बात हुई थी बिल आने से पहले? जी सना, ये बिल हमारे नून लीग के कुछ MPs हैं, ये उन्होंने इसकी शुरुआत की और उन्होंने ये असेंबली में पेश किया।
और बात सारी ये है कि काफी महीने से ये बिल इन्होंने जमा कराया हुआ था और फाइनली ये आया है। देखिए, हमारे लीडर जो है वो इमरान खान है, ठीक है, और हम उनकी जो भी उनकी जो विश है और जो उनकी विजन है, हम उसके मुताबिक हम सारे आज अगर असेंबलियों में हैं तो अपनी पार्टी और अपने कायद की वजह से हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो बिल है ये पूरी तरह अगर आप इसको स्टडी करें तो इसमें कुछ अमेंडमेंट्स के बाद मेरे ख्याल में इनकी जो तनख्वाहों का मामला है उसको एक बैलेंस और सेंसिबल तरीके से देखने की जरूरत है। देखिए, आपके बजट में तमाम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, आपके ब्यूरोक्रेट्स, हत्ता कि आपके जो पेंशनर्स हैं उनकी भी 10% इन्फ्लेशन के मुताबिक हर साल आपके बजट में उनको इंक्रीज मिलती है। पंजाब असेंबली की अगर आप कंपेयर करें बाकी तमाम सूबों से इस वक्त सैलरीज जो हैं वो बहुत कम हैं। ठीक है, बलूचिस्तान का तो मैं खैर जिक्र क्या करूं, उनकी तो 4.5 लाख है, पता नहीं वो उनको तो उनकी तरफ कोई देखता नहीं। केपी की भी हमारे से डबल थी, सिंध की भी हमसे ज्यादा है। तो 2016 में जब बेसिक्स के पे स्केल बढ़ी थी तो वो 16,000 थी। तो आप मुझे ये बताएं कि ऐसे लोग हैं जो कि मिडिल क्लास से आए हैं। हमारे तो अपने चीफ मिनिस्टर जो हैं बुज़दार साहब, वो तौंसा शरीफ से हैं, बहुत एक बैकवर्ड एरिया है। अच्छा उस्मा, मैं आपसे कंटिन्यू करती हूँ इसी बात के साथ, ठीक है उस्मा, इसी बात के साथ कंटिन्यू करती हूँ। वेलकम करते हैं तलाल चौधरी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, रुकन पार्लियामेंट रहे हैं। तलाल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तलाल चौधरी साहब, आप जाहिर है पंजाब की सियासत को काफी गहरी निगाह से भी देखते हैं और आपको मालूम भी है कि क्या कुछ होता रहा है, लेकिन एक जमात जो कि ये कह रही है कि मईशत इस वक्त ज़ुबूहाली का शिकार है और फिर आपके ही एक कैंडिडेट ने जो कि एमपीए हैं पंजाब असेंबली में, उन्होंने ये बिल भी मूव ऑन कर दिया। आप समझ रहे हैं कि मुल्क के हालात इस बात की इजाजत देते हैं? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हमेशा से होता ये रहा है कि जो कुछ मराद जाने असेंबली की होती हैं उस पे कोई ना कोई हम सियासी पॉइंट स्कोरिंग करते हैं और सिर्फ एक अगर आप बजट में देखें उसके फिगर, उसकी परसेंटेज देखें तो ये मेरा ख्याल है कोई 0.5% भी बजट जो है वो असेंबली या उस पर खर्च नहीं होता बिल्कुल भी। और ये बहुत थोड़े पैसे होते हैं, लेकिन अगर कुछ जो कि बेहतर करने के लिए या वो अगर सरकार हो वो कोई अगर मुलाकात है या कोई तनख्वाह, तो इसमें कोई मकसद नहीं है कि हम फैसला इसका कर सकता है। मगर देखिए, हमारी तो पोजीशन बड़ी क्लियर है। अच्छा। हमने कोई ये नहीं किया कि भी हम एक दिन वोट देकर अपनी तनख्वाहें बढ़ाकर और अगले दिन कहें कि ये अच्छा नहीं हुआ, अगले दिन हम कहें कि गुड बैड और बैड कॉप वाली जो है वो हम खेलते रहे गेम। एक ने तनख्वाह बढ़ा रही, दूसरा ट्वीट कर दे, तीसरा बयान दे दे। और भाई अगर ऑपोजिशन ने कोई बिल टेबल किया था तो ऑपोजिशन ने तो वोट ही नहीं किया उसको, ऑपोजिशन तो वॉकआउट करके गई थी, ऑपोजिशन तो हाउस में थी नहीं। आपको कब से इतना हमसे प्यार हो गया कि हमारे सारे बिलों को आप पास करने लगे? अगर आपको नहीं अच्छा लगता था तो ना बिल को पास करते। यानी आप मुराद बढ़ाना चाहते थे, हमारा नाम न ले। बिल्कुल क्लियर हो इस मामले पर कि आप अगर बढ़ाना चाह रहे हैं तो इसको ओन करें, जस्टिफाई करें और इस तरह छुपे नहीं कि भी पॉइंट स्कोरिंग के लिए ट्वीट कर दी, पॉइंट स्कोरिंग के लिए बयान दे दिया। तनख्वाहों जो बढ़ी है वो अपोजिशन के किसी आदमी ने वोट नहीं किया, इस बिल को सिर्फ वोट किया हुकूमत वालों ने, और तनख्वाहें भी बढ़ी हैं और बाकी मराद भी इनकी हुकूमत ने खुद बढ़ाई। लेकिन तलाल चौधरी साहब, ये तो माजी रहा है ना, जहां अपोजिशन और हुकूमत की बनती है वहां तो सब एक थाल में खाना शुरू हो जाते हैं, जहां नहीं बनती वहां सब अलग-अलग हो जाते हैं। ये तो तारीख रही है हमारी। देखिए, कोई इसमें हर्ज नहीं, जो मिडिल क्लास के लोग अगर वो इस काबिल भी ना हो कि वो लाहौर तक पहुंच सके और जाकर एक रात रह सके या वहाँ खाना खा सके या अपना कोई मुलाजिम साथ रख सके, तो उसने लोगों की खिदमत क्या करनी है? ठीक है, लेकिन तलाल साहब, ताहयात इलाज फ्री करवा देना, ताहयात मकान दे देना, ये तो कोई एलिजिबिलिटी नहीं होगी ना, ये तो नहीं होना चाहिए। मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए ना, मैं काने असेंबली की तनख्वाहों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और काने असेंबली की तनख्वाहें जो है अब भी वो बहुत मुनासिब है, ये कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप किसी पंजाब में, मैं खुसूसन आपको बता देता हूँ, किसी भी आप टीचर की, किसी लेक्चरर की, किसी और की तनख्वाह देखेंगे तो इससे भी ज्यादा है। तो ये डॉक्टर की ये देखेंगे तनख्वाह ज्यादा नहीं है। पार्लियामेंट को और
खुसूसन असेंबली को काम करना चाहिए, और जिस काम, और अगर वो काम करे तो तनख्वाह ज्यादा नहीं। मगर ये जो मुराद वजीर आला साहब ने अपने लिए रखी और उसमें जो उन्होंने पर्सन स्पेसिफिक चीजें डाली हैं कि 6 महीने वजीर आला रह रहे, यानी लगता ये है कि एक तो बुज़दार साहब जा रहे हैं, 6 महीने उन्होंने क्या हो गया, लगता साल में पूरा नहीं करूंगा, नहीं तो साल भी लिख सकते थे। और उसके बाद ताहयात वो जो अपनी चीजें लेने चाह रहे हैं, जी जी, मेरा ख्याल है ये मतलब एक उस्मान बुज़दार साहब के लिए ये बिल जो है इसको यूनानिमस कहा गया कि ये सामने भी आया और उसको पास भी करवा दिया गया, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, ये वाली एक तो सबसे पहली बात, ये जो बिल टेबल अपोजिशन ने कोई किया भी था उसमें कोई वजीर आला की ये मुराद नहीं, ठीक है, ये सारी की सारी इन्होंने खुद डाली है। अपोजिशन ने वोट भी नहीं किया इस बिल को, अपोजिशन वॉक आउट कर गई थी, इन्होंने हुकूमत ने खुद किया है। तो अगर हुकूमत ने किया है तो आज उन्हें चाहिए कि इसके अच्छे और बुरे को अब वो तस्लीम करें और वो कम से कम अखलाकी जुर्रत रखें लोगों। लेकिन तलाल साहब, इसको तो आप कहेंगे ना कि जैसे ये चीज आई तो आज हमने देखा इमरान खान साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि भाई मुझे ये चीज पसंद नहीं आई, उन्होंने गुस्से का इजहार किया, फिर रीट्वीट करना पड़ गया दीगर चीजों को अपनी फवाद चौधरी साहब को, तो ये तो अच्छा अमल है उनकी जानिब से। ये क्या अच्छा अमल? वो हुकूमत में है, वो हुकूमत में है, वजीर आला उनका अपना है। अगर बुज़दार भी उनका कहना नहीं मानता तो फिर छोड़ दें, मेरा मतलब या बुज़दार बदल दें या अपनी सीट छोड़ दें। तो सर अभी तो पता चल रहा है कि चौधरी फवाद साहब की सीट खतरे में पड़ गई है। देखिए चौधरी साहब को तो एक माफिया है, एक पूरा बनीगाला माफिया है, और बनीगाला माफिया जो है वो वहाँ पर वही लोगों की चलती है जो लोग वहाँ बनीगाला को कुछ ना कुछ उनके लिए सप्लाई करते हैं, कुछ ना कुछ उनके लिए फ्राहम करते हैं। वहाँ यानी बनीगाला के किचन से लेकर जो जहाज तक उठते हैं वो सारे के सारे लोग ही हैं जो वहाँ पर वो एक चलाते हैं उस सिस्टम को। तो उसी एक, और वहाँ एक माफिया है और वो अपने वजीर भी लगवाता है, मशीर भी लगवाता है, गवर्नर भी लगाता है, और उसी तरह उसी माफिया का शिकार फवाद चौधरी साहब है। और इंतहाई अफसोस की बात है कि बेचारा जिसको गालियां खाने के लिए फवाद चौधरी रखा हुआ इख्तियार उसके पास कोई नहीं है, यानी जो MD PTV का लगा या हटा नहीं सकता तो उसने वजारत इत्तलात क्या चलानी है। तो मेरा ख्याल है कम से कम जिसको वजीर बनाए खुदा का वास्ता उसको झंडा गाड़ी के अलावा कोई इख्तियार भी दें। अच्छा आप ये तलाल साहब आपकी बात को जरा मैं उस्मा से जवाब ले लूं, फिर आपसे एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंटली मुझे करना है। उस्मा सर ये कह रहे हैं, तलाल साहब ये कह रहे हैं कि कोई मजायका नहीं है, बढ़ाई जा सकती थी तनख्वाह, लेकिन अगर आप सारा मलबा ऑपोजिशन पर डाल दें तो ये ठीक नहीं होगा, और आपने गुड कॉप बैड कॉप का एक सिग्नेचर बना लिया है। कोई काम होता है और उसके बाद आप में से कोई एक शख्सियत आपके यहाँ आके कह देती कि नहीं हम इसको नहीं समझते सही। इज दैट द राइट वे? सना देखें, ये तो पार्लियामेंटेरियन रहे हुए हैं, इनकी इत्ला के लिए जब एक बिल इंट्रोड्यूस होता है असेंबली में तो फिर उसके बाद वो जाता है लॉ की स्टैंडिंग कमेटी के पास। बिल्कुल ठीक है। ये बिल भी जो स्टैंडिंग कमेटी में गया था और वहां पे ऑपोजिशन के भी मेंबरान होते हैं और गवर्नमेंट के भी, ट्रेजरी बेंचेस के भी होते हैं, सारे मिल के कमेटी, हर कमेटी में एक दोनों तरफ से मेंबरान होते हैं। मेरे पास स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट भी है उस्मा, जिसमें 5 आज आपके उस्मा मेरे पास स्टैंडिंग कमेटी की इसमें उस्मा आपके स्टैंडिंग कमेटी, जिस स्टैंडिंग कमेटी की आप बात कर रही हैं उसके मेंबर्स की तादाद जिन्होंने इसको वो मतलब इस पर बात की है वो 5 है, जो कि PTI के अरकान है। इसके अलावा 5 ही लोग हैं PMLN के, और एक है PPP का और एक है आजाद। जी 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 बिल्कुल, ये मैं उसी स्टैंडिंग कमेटी की बात कर रही हूँ। तो जब वहां पे ये बिल गया था तो अगर इन्होंने कोई उसमें अमेंडमेंट करानी थी या कोई अपोज इसको करना था तो फिर इनको चाहिए था कि वो सबके सामने उस अपोज करते और वो बात जो है वो असेंबली में भी आती। लेकिन जब ये असेंबली में आया है बिल तो इनमें से किसी ने अपोज नहीं किया। वॉकआउट तो किसी इन्होंने और बिना पे किया था, ये कोई और कहानी लेके शुरू हो गए थे जिसकी वजह से इन्होंने वॉकआउट इस बिल की वजह से नहीं किया। जेन्युइनली तो आप लोगों ने तब्दीली का नारा लगाया था ना उस्मा, जेन्युइनली तो आप तब्दीली का नारा लगा के आए थे कि मईशत के हालात बेहतर होंगे। अगर इस तरह आप लोगों को बांटते रहेंगे तो क्या हालात बेहतर कर पाएंगे? देखिए ये बहुत एक नाजायज क्रिटिसिज्म है जो मीडिया में हमारे खिलाफ हो रहा है। देखें इस पार्लियामेंट में
मेरे ख्याल में 30% तो शायद होंगे जागीरदार या बहुत बिजनेस टाइकून जिनके पास लैंड क्रूजर्स और उनको कोई जरूरत नहीं है। उनको चाहिए कि वो बिल्कुल हरगिज ना लें और बल्कि डैम फंड में ये सारी सैलरी दे दें। लेकिन वो जो 70 आपकी रिजर्व खवातीन है, वो जो कि जॉब्स करती थी, जॉब्स छोड़ी है बिकॉज ये फुल टाइम एक जॉब है। आपका पार्लियामेंट में एक महीने में 3 हफ्ते आपका सेशन होता है। मैं तो अपनी जाती अभी आपको मिसाल देती हूँ कि मेरी भी 2 लाख तनख्वाह थी, लेकिन आई हैड टू लीव माय जॉब। या तो आप ये कर सकते हैं या वो कर सकते हैं। 36 अजला से इतनी दूर दूर से जो आपके कुछ एमपीएज आते हैं वो भी मिडिल क्लास है। अब उनकी जो फैमिलीज है वो तो साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर इन जगहों में है, तो उनका क्या, उनके बच्चों की तालीम नहीं उन्होंने दिलवानी, उनका वहां पे किचन नहीं चलना। ओके, और इस किचन का पैसा उस्मा कारदार साहिबा उन वज़रा का पैसा, अगर आप उस्मा कारदार साहिबा उन वज़रा को सेटिस्फाई लुक आफ्टर योर पार्लियामेंटेरियंस। ओके उस्मा, लेकिन होता था फिर वो और तरीके ढूंढते थे अपनी इनकम को सब्सिडाइज। ओके, मैं आई से समथिंग उस्मा, हम चाहते हैं कि जायज तरीके से हो। ओके उस्मा, तो आप ये सारा बोझ जो है अवाम पे डालेंगे ना, टैक्स का पैसा उन्हीं का होगा जिससे आप बरात भी देंगे अवाम पे। जिस तरह तलाल ने कहा ये 0.5% भी नहीं है। और अभी हाशिम हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर है सना, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस से बताया कि हमने नॉन डेवलपमेंट खर्चा जो है वो इतना कम किया है कि हमारी बचत हुई है। मतलब सब अच्छा है। रुपया। ओके, अच्छा मैं तलाल से एक बात का एक सवाल का ले लूं। तलाल, मुझे जरा ये बताएं ना कि जब हम बात करते हैं और जैसे ही हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई तो मीडिया के ऊपर भी एक बहुत ज्यादा किसी तरह से स्क्वीज अप हुआ है, इश्तिहारात बंद हो गए, दीगर और चीजें बंद हो गई जिससे तनख्वाहों में कटौती हुई। लेकिन जब हम आप लोगों की बात करते हैं या अरकान असेंबलीज की बात करते हैं तो वहां पर किसी किस्म की कोई कटौती नहीं हुई, बल्कि हमने देखा कि इजाफे ही होते रहे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें कम से कम थोड़ा सा रैशनल या थोड़ा सा लॉजिकल रहना चाहिए। sure. मामला ये नहीं है इस मुल्क का कि इसके अखराजात ज्यादा है। इस मुल्क का मामला ये है कि इस मुल्क के रेवेन्यू जो है, जो आमदन है वो कम है। हमारी एक्सपोर्ट कम है, हमारा रेवेन्यू जनरेशन उस तरह नहीं हो रहा जिस तरह होनी चाहिए। हमारे पास रेवेन्यू और इसके रिसोर्सेज, आमदन बढ़ाने की जरूरत है। और देखिए सर, आमदन तो टैक्स से भी बढ़ाए जा सकते हैं जो कि वज़रा नहीं देते बहुत सारे। मैं वही कहता हूँ। देखिए ना, अब ये इसको बिल्कुल इसको एक्सपेंड करें। और बात ये दोबारा तनख्वाहों की, वो उज़मा साहबा कह रही हैं कि भी कमेटी में गया और वहाँ किसी ने उसको नहीं अपोज किया। मैं तो कह रहा हूँ कि अपोजिशन ने टेबल किया या नहीं किया, मैं तो इस बहस में नहीं पढ़ रहा कि किया। मैं तो कह रहा हूँ कि उस वक्त हाउस में मौजूद नहीं थे। तो इखलाकी तौर पर आपको चाहिए कि पंजाब हुकूमत तस्लीम करे कि उन्होंने ये जो तनख्वाहें बढ़ाई हैं ये उसे ओन करे और उसके बाद वो इखलाकी तौर पर इसके पीछे खड़े। ये तो नहीं बात कि आप छुप जाएं फिर, यानी तनख्वाहें भी बढ़ा लें और उसके बाद छुप जाएं, और दूसरा आपका जो कोई लीडर है वो कहे जी ये बड़ी बुरी बात है। यानी आप दोनों साइडें रखने की कोशिश करें। तो लोग बड़े समझदार हैं, लोग समझते हैं। और मामला जो है इस वक्त हम हुकूमत की कारकर्दगी का है, ये हमारी तरफ से इससे 4 गुना ज्यादा तनख्वाह कर लें। क्यों कर लें तलाल साहब, ऐसे कैसे 4 गुना ज्यादा कर लें? आप नहीं समझते बराह रास्त इसका असर अवाम पे पड़ेगा। कल ही आपके, सर मेरी बात तो सुने ना, कल आपके वजीर खजाना ने कहा है कि IMF से बातचीत हो गई है, अवाम की चीखें निकलेंगी, तो ये अवाम ही रह गई है चीखने के लिए, उसके ऊपर ही बोझ डालेंगे आप लोग? देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये मामला अगर आप पार्लिमान का और हमारे अखराजात का लिखें तो वो मैं पहले भी कहा है कि उसका वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे आमदन कम है, हमारे टैक्सेस बढ़ाने की जरूरत है, एक्सपोर्ट बढ़ाने की जरूरत है, हमारे पास नए रेवेन्यू जनरेट करने के लिए और एवेन्यूज बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन देखिए ना, खुदा का वास्ता है, हुकूमत को कहें कुछ कर लें। लेकिन तलाल साहब, मैं बड़ी माजरत के साथ कथा कलामी कर रही हूँ, सदके वारी होने की वाली बात है। आप कह रहे हैं कि अरकान की जो है तनख्वाहें और बरात ठीक है, वो मामला होना चाहिए क्योंकि आप खुद भी ज़ाहिर है उसका हिस्सा रहे हैं, तो आप उधर तो आग नहीं लगा रहे, आप कह रहे हो वहाँ ठीक है जो चल रहा है। नहीं, मैं देखिए मेरी बात सुने ना, मैं तो आपको कह रहा हूँ कि एक अगर कोई बिल लेके आए तो अखलाकी तौर पे उसे चाहिए कि वो उसके साथ स्टैंड करे, वो कि भी मैं बिल लेकर आया हूँ और हमने तनख्वाहें बढ़ाई हैं, ओन करे। नंबर 2, ठीक है, देखने वाली बात यह है कि ये अरकान असेंबली की तनख्वाहें बाकी सूबों के मुनासब और जो हमारे करीब मुबालिक हैं उनसे कंपैरिजन में ज्यादा है, कम है।
तो मेरा ख्याल है कि जो मेरी सर कनाडा के वजीर आजम की आप लोग मिसालें देते हैं, बरतानिया के देते हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी देते हैं, तो वो तो साइकिल पे सफर करते हैं, वो प्रोटोकॉल्स नहीं लेते। आप लोग हेलीकॉप्टर्स में रहे, आपके वजीर आजम भी रहे और इसके साथ साथ इस वक्त इमरान खान साहब का भी यही हाल है। नहीं देखिए, मैं आप दोबारा आपसे देखिए, ये सारे को पीटीआई ने इश्यूज बनाए थे, आजकल उन्हीं का खुद शिकार है। देखिए मामला ये है ही नहीं कि भाई उस वक्त से क्या नॉर्वे के वो वजीर आजम साइकिल पे आना छोड़ गया जब से इमरान खान साहब वजीर आजम बने। उस वक्त से तो वो जब वजीर आजम हाउस में रहना नहीं था, 2 कमरों के घर में रहना था, फिर 300 कनाल में चले गए, फिर वो मर्सिडीज बेच देनी थी, फिर वो उसको चलाने लग गए। ये छोड़ दें इस मामले को फिलहाल, ये धोखाबाजी है सियासी, ये लोगों का पेट नहीं भरती, ये लोगों के बिजली के बिल कम नहीं करती, ये लोगों का गैस का बिल कम नहीं करती, ये लोगों को रोजगार नहीं देती। खुदा का वास्ता इकोनॉमी देखें और इकोनॉमी का हाल हमें दाल खा के ना दिखाएं, हमें लाइन में खड़े होके ना दिखाएं, हमारे लिए करके दिखाएं। आपके अपने फैक्ट्स एंड फिगर जो आपकी स्टेटमेंट कह रही है कि पहले से महंगाई 2 गुना हुई है, इस वक्त खजाने में सवाई यूएई और सऊदीया के पैसे के अलावा 1 रुपया नहीं है आपके पास। इस वक्त जो बाकी आपकी जीडीपी है वो आपकी ग्रोथ माइनस में है। तो खुदा का वास्ता है कुछ काम करके दिखाएं। बेशक जो लेना है हम और 4 पैसे आपको ज्यादा दे देंगे, कुछ काम करके दिखाएं। लोगों की दाल रोटी जो है वो बंद हो गई। ओके ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तलाल चौधरी हमसे बात कर रहे थे, मुझे बताया गया था कि कलील वक्त दिया है तलाल चौधरी साहब ने, लेकिन ये जो बात अभी तलाल चौधरी साहब कह रहे थे आपके से रिलेटेड, वो तो हमें दिखाई शायद नहीं दे रही है। अगर उस्मान बुज़दार की बिलखुसूस बात कर ली जाए तो बीइंग द चीफ मिनिस्टर उनकी कोई ऐसी अभी तक आप बता सकती हैं जो परफॉर्मेंस रही हो? देखिए जो चीफ मिनिस्टर बुज़दार हैं वो इनको एक आंख इसलिए नहीं भाते हैं क्योंकि हमेशा इस सीट पे कोई ना कोई वडेरा या जागीरदार या कोई बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून बैठा रहता था। अच्छा। अब एक वो तौसा शरीफ से और एक बैकवर्ड इलाके से वो आए हैं, तो इनको समझ नहीं आ रही है कि ये कैसा नया पाकिस्तान है कि एक आम आदमी जो है वो भी एक इतना बड़ी सीट पे लीडर बन के वो चला सकता है। मैंने जितना स्टडी किया है बुज़दार साहब को, आई थिंक कि वो उसमें उनमें बहुत समझ है। अच्छा। जिस तरीके से वो अपनी मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं, आते साथ ही उन्होंने हमारे सारे एमपीएस के साथ हर डिवीजन की अलग-अलग जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स थे, जो ब्यूरोक्रेट्स थे, जो उनके हेड्स थे, उनसे मुलाकात कराई, हमारी कोऑर्डिनेशन कराई। फिर वो हर वक्त उनके दरवाजे हमारे लिए खुले होते हैं और वो उनकी तमाम जो विजन है वो वही है जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की है। जो शेल्टर होम्स हैं वो सारे पूरे पंजाब में बन रहे हैं, हमारे हॉस्पिटल्स में, लेकिन वो हुकूमत जो ये कह रही हो, जो हुकूमत इंसाफ कार्ड है वो अब पूरे केपी की तरह हमारे पूरे हमारी देखिए पॉलिसीज और तरजीहात बदल रही हैं। मैं ब्रेक ले रही हूँ, उसमें वापस आती हूँ। आप पॉलिसीज की बात कर रही हैं, हम भी आपसे पॉलिसीज की बात कर रहे हैं। जब आप हुकूमत में नहीं आए थे, जाहिर ऑपोजिशन में थे और आप बार बार ये कह रहे थे, इमरान खान साहब खुद कह रहे थे कि हम मईशत को बदल देंगे, चीजें बदल देंगे, गवर्नर हाउस के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर हाउस में हम नहीं रहेंगे, लेकिन दिखाई कुछ दिया जा रहा है और हो कुछ और रहा है। यानी बैकडोर आप लोग उसी तरह से मराद भी लेने की कोशिशें कर रहे हैं और हैं भी, और उसके साथ साथ आप उसको नफी में भी कहते हैं कि नहीं हम इसको एंजॉय नहीं करना चाहते। तो इस सवाल का जवाब दीजिएगा इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8। वेलकम बैक नाजरीन। हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था जरा उस्मा साहिबा से ये पता कर लेते हैं कि जब ये बार बार कहा जा रहा है कि मईशत का हाल इस वक्त बेहतर नहीं है और ये भी कहा जा रहा है वजीर खजाना की जानिब से कि आइंदा आने वाले दिनों में ऐन मुमकिन है कि इस हद तक कर्जों का बोझ हो हमारे ऊपर कि अब हम पर टैक्स भी लगाए जाएं, तो इस सूरत हाल में इस तरह के बिल्स आना और उस पर फिर ये बात कहना कि मराद कम है अरकान पंजाब असम्बली की और उनको एक लेवल पर तमाम बाकी असम्बलीज के साथ होना चाहिए, उस्मा क्या रिस्पॉन्ड करेंगी इस बात पर आप?
एक तो सुना मैं वो आपने गवर्नर हाउस का भी जिक्र किया था, शायद आपने खबर आपको तक पहुंची नहीं है कि लाहौर का गवर्नर हाउस सैटरडे और संडे पूरा पब्लिक के लिए सब जगह खुला है और दीवारें भी गिरानी शुरू की थी, लेकिन वो लाहौर हाई कोर्ट ने वो स्टे ऑर्डर दे दिया और वो नहीं हो सका। और अब इंशाल्लाह अंदर का जो सारा हिस्टोरिकल हमारे जो बैकग्राउंड है और कमरे हैं वो भी अनकरीब पब्लिक के लिए ठीक है। उस्मा साहिबा, मैं मजीद इन डिटेल आपसे इस पर क्वेश्चन कर लेती हूँ, इन डिटेल बात कर लेती हूँ। सलीम बुखारी साहब हैं, तज्जियाकार हैं, और उनसे जरा जानते हैं कि इस वक्त जो ये सूरत हाल आई है, पंजाब असेंबली के अंदर बिल भी पेश हुआ और फिर अब बहरहाल इत्तलात ये है कि कहा गया है वजीर आजम की जानिब से कि अभी गवर्नर उसको साइन न करें और दोबारा वजीर आला को हिदायत जारी की गई है कि वो ऐवान में दोबारा बिल को पेश करें अमेंडमेंट्स के साथ। सलीम बुखारी साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी वालेकुम अस्सलाम। सलीम बुखारी साहब, एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है जिसने आते ही कहा और बारहा अब भी कह रही है कि मईशत की सूरत हाल बेहतर नहीं है और यकीन है इस बात का भी कि टैक्सों का बोझ अवाम पर पड़ेगा। दूसरी जानिब पंजाब असेंबली में इस तरह का बिल आना और अरकान को ताहयात जिसे कहते हैं मुख्तलिफ किस्म की मराद देने के मामले पर आप क्या तज्जिया देंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि जहां तक हमारी पार्लियामेंट के और सूबाई असेंबलियों का ताल्लुक है, जहां पैसे मिलने की बात हो ये सारे के सारे एक हो जाते हैं, इसके बारे में कोई दो राय आपको कभी नहीं मिलेंगी। आराम से कोई और बिल पास नहीं हो रहा, लेकिन ये बिल पास हो गया बहुत आराम से, जहां तनख्वाह 1.5 लाख से लेकर और 3 लाख तक चली गई है। तो एक तो ये इससे ये पता चलता है कि कितना एक्सपीरियंस है इनके पास कि कौन सा काम करना है कौन सा नहीं करना है। बिल पास करवाने के लिए पास करवा लिया है, गवर्नर के पास साइन होने चली गई है, प्राइम मिनिस्टर साहब की इंस्ट्रक्शंस आ रही है कि नहीं इसको अंडू करें। ये क्या हो रहा है कि मुझे तो ये समझ में नहीं आती कि तरीके इंसाफ की हुकूमत चाहे वो पंजाब में है चाहे वो सेंटर में, कर क्या रहे हैं। एक बात तो ये है। अच्छा। दूसरी बात ये है कि वो जो सादगी के नारे थे, वो जो नया पाकिस्तान बनाने के नारे थे, इन सब चीजों की नफी हो रही है। कभी कहते हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है वो यूनिवर्सिटी बन जाएगी, फिर वहां बाहर से गेस्ट आते हैं वो वहां ठहरा दिए जाते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो खुद तरीके इंसाफ को वापस जाना पड़ रहा है उसके ऊपर। अच्छा, तो मतलब कहने का ये है कि ये जो सारा मंजरनामा है जी सर, ये बहुत ओपनली स्पीक करता है, बताता है कि इस वक्त गवर्नर जो है उसका लेवल क्या है। अच्छा, गवर्नेंस का लेवल बता रहा है। लेकिन सर दूसरी जानिब हम ये भी तो खबरें सुन रहे हैं, क्या आपको ये नहीं लगता कि वजीर आजम ने जब इस खबर को देखा और इस पर बात की तो उन्होंने कम से कम इस पर गुस्से का इजहार किया और बरहमी की और उसको कहा कि आप अंडू करें जैसे अभी आपने खुद कहा, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है उनकी जानिब से? देखिए, मैं इसको मतलब इसको ये तो नहीं कह सकता कि मैं इसे अप्रिशिएट नहीं करता, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर जो हर हफ्ते को आके पंजाब कैबिनेट की को प्रिजाइड करता है, जी सर, अगर उसको भी ये इल्म नहीं था कि इतनी बड़ी डेवलप होने जा रही है, तो फिर गॉड ब्लेस के बाद में वजीर आजम में और वजीर आला में क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या चीजें, ये कोई मामूली चीजें थोड़ी है कि ऐसे चुटकी बजाई हो गई। इन चीजों के लिए बकायदा बिल ड्राफ्ट होता है, फिर प्रिपेयर होता है, फिर मीटिंग कैबिनेट में डिस्कस होता है, फिर कैबिनेट अप्रूव करती है, फिर बिल जाता है असेंबलियों के अंदर। ठीक है, फैसले ही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस वक्त। अच्छा, लेकिन एक और सवाल का आपसे मैं जवाब लेना चाह रही हूँ सलीम बुखारी साहब, ये जो इत्तलात की मिनिस्ट्री है इसके ऊपर काले बादल क्यों छाए हुए हैं? अभी जो फयाजुल हसन चौहान साहब हैं वो फारिग हो गया, आज इत्तलात ये भी है कि चौधरी फवाद हुसैन साहब के साथ भी यही कुछ होने वाला है शायद। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इन दोनों ने हुकूमत के तरीके इंसाफ के मसाइल हल करने की बजाय मसाइल ऐड किए। एक तो ये कि दोनों को अपनी ज़बान पर कैसे मसाइल ऐड किए? एक दफा उन्होंने कहा कि हाँ अच्छी बात है होना चाहिए, फिर उन्होंने कह दिया नहीं होना चाहिए, तो कम से कम वजीर आजम की तो तायद कर रहे हैं ना वो, ये तो अच्छी बात है, उनकी मिनिस्ट्री इस बात की खमाजी करती है। गुजारिश ये है कि सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर की तायद करने से उनकी जिम्मेदारियां जो है वो उससे ओहदेदार नहीं हो सकते। ठीक है, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री चाहे फेडरल की हो चाहे पंजाब की हो, इसका बड़ा रोल होता है। इसने गवर्नमेंट की पॉलिसियों को प्रोजेक्ट करना होता है, इसने जो सवाल उठते हैं उनके जवाब देने होते हैं। तो इन्होंने तो अब तक सवाए मसाइल खड़े करने के, आप देखिए तो आज चौधरी साहब से जाते हैं और कहते हैं यहाँ जो असेंबली है उसमें सारे कामड़ बैठे हैं, मुझे बताइए जुमला कहने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से आप देख लें, मैं तो चौहान साहब का क्या हुआ, बेटी बदलना पड़ा ना। ठीक है, तो लेकिन अनगार्डेड स्पीकर दे शुड फॉरगेट दैट दे बिलोंग टू द अपोजिशन, नाउ दे आर इन द गवर्नमेंट। Okay, now the Salim Bukhari साहब, people are saying the other thing as well कि ये गुड कॉप बैड कॉप वाला सीन भी हो सकता है कि आप करें और हम मना कर देंगे। आप समझते हैं इस तरह से भी इस चीज को गवर्न किया जा रहा है? मेरे ख्याल से अगर गवर्नेंस का ये लेवल है, हाँ जी, अगर गवर्नेंस का ये मैकेनिज्म है उनके नजदीक, तो दैट गॉड ब्लेस। ओके, और ये जो अवाम को हम कहते हैं कि हुकूमत कह रही है जी डैम बनाए, हुकूमत कह रही है अस्पताल बनाए, हुकूमत कह रही है कि आइए अपने इलाकों को सरसब्ज और शादाब बनाए, पौधे लगाएं, तो ये सारे काम अवाम के पल्ले डाल दिए गए हैं और बाकी सारे जो आराम के काम है वो वज़रा के लिए हैं। देखिए, हुकूमत साजी जो है और हुकूमत करना जो है ये कभी चंदा बेस नहीं होती।
चंदा बेस्ड जो है वो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन चल सकती हैं, अस्पताल बन सकते हैं, हुकूमत नहीं चलती चलते थे। आपने देखा हमें तासुर दिया गया कि डैम के मामले में बस बरसात होगी हीरो की, सिर्फ स्लोगन्स के ऊपर, सिर्फ नारों के ऊपर बेस करके आप हुकूमत नहीं चला सकते। सलीम बुखारी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर ओपिनियन। आप कह रहे हैं कि हुकूमत की गवर्नेंस दिखाई नहीं दे रही है और हुकूमत ये कह रही है कि हम काम कर रहे हैं। उस्मा कारदार साहबा कह रही हैं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब का जो विजन है उसको उन्होंने भी कहा कि स्टडी कर रही हैं और वो समझती हैं कि वो एक बेहतर विजन के साथ काम कर रहे हैं। उस्मा, क्या खबरें हैं? चौधरी फवाद हुसैन साहब की वजारत जा रही है क्या? देखिए, ये मेरी डोमेन नहीं है। नहीं, वैसे ही आपके पास खबर तो आई होगी। प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है। नहीं, मैं खबर के हवाले से नहीं, ये तो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है। वो अपनी टीम का अगर कोई खिलाड़ी बदलना चाहे, ये उनकी सवाबदीद है। मैं इसके मुतालिक मेरे ये इख्तियार में नहीं है। लेकिन उस्मा, टीम के कप्तान है, वजीर आजम पाकिस्तान, आप कह रही हैं तब्दील कर सकते हैं वो अपने खिलाड़ियों को, लेकिन जो खेल खेल रहे हैं आप लोग अवाम के साथ, जिससे लोग सेटिस्फाइड नहीं है। लोग कह रहे हैं हम मर रहे हैं, कर्जों में हमारे ऊपर अजाब डाल दिया है, हम टैक्स दिए जा रहे हैं और अरकान को कुछ पता ही नहीं है, वो अपने अल्लाह तल्लों में लगे हुए हैं। देखिए, बात सारी ये है कि ये आप कह रही हैं, लेकिन 35 साल से जो खिलवाड़ इस अवाम के साथ हो रहा है और ये वही उन्हीं लोगों को वोट दे दे के बार बार लेके आए हैं, तो अब 40 साल का बिगाड़ जो है उसको कुछ टाइम तो लगेगा। और आप देखें कि 2019 तरक्की का साल होगा और इस वक्त आपकी पूरी दुनिया की नजरें जो हैं पाकिस्तान पे हैं। इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बिल्डअप हो रहा है। वर्ल्ड बैंक का आप जाके देखें कि ईज ऑफ बिजनेस में हमारी रैंकिंग बेहतर हो गई है। करप्शन पे हमने कैप लगा दी है। इस वक्त हमारे काबीना में फेडरल लेवल पे और पंजाब लेवल में किसी की जरूरत नहीं है कि वो कुछ सोचे भी कोई गलत किस्म की बात। और इस वक्त कहीं बहुत सारे डिपार्टमेंट। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल का और जवाब लूंगी कि IMF जब आपको कर्जे की रिकॉर्ड टूटे हुए थे वो अब बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, क्योंकि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है और लोगों को पता है कि उनके जीरो टॉलरेंस है एज फार एज करप्शन इज कंसर्न। हमारी डायरेक्शन चेंज हो गई है। पूरी दुनिया जो है इस वक्त वो डायरेक्शन, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आपकी डायरेक्शन ऑपोजिशन जमात की जमात की तरफ से तो बेहतर चेंज हो गई। रशिया से आ रही है, अभी बहातर आ रहे हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट ना चेंज हो, अगर लोगों इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट चेंज हो नहीं हो, लेकिन मिनिस्ट्री सब लोग आएंगे। अच्छा, ठीक है, आप ये ना कहें कि पाकिस्तान जो है उसमें कुछ हो नहीं रहा है। पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है। पाकिस्तान इस वक्त बुलंदियों की तरफ जा रहा है, लेकिन हमें थोड़ी सी कुर्बानी तो इसलिए देनी पड़ती है क्योंकि वो एक जो इतनी खराबी पैदा हो गई और जो इतनी 30,000 अरब के कर्जों का तौके पहना गए थे, उसको तोड़ना आहिस्ता आहिस्ता है। 18 दफा IMF हम इंशाल्लाह ताला आखिरी दफा एक दफा अगर गए तो जाएंगे। जिस तरह इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका में सिर्फ फेल्ड इकोनॉमी जो है वो हर दफा आपको मैं इस पर काफी बात कर सकती हूँ कि जो इकोनॉमी बांग्लादेश की है, जो इकोनॉमी और ममालिक की बता रही है, मलेशिया की बता रही है और दीगर जगहों की बता रही है, इसके ऊपर हम खुल के डिबेट कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त मुझे बताया जा रहा है कमल नुमान मुस्लिम लीग नवाज की MPA हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कमल, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी बहुत शुक्रिया। कमल नवाज साहब, एक सवाल जो यकीनन आपसे सभी लोगों ने पूछा होगा, ये जब बांटने और खाने की बारी आती है तो ऑपोजिशन और हुकूमत क्यों एक हो जाती है? नहीं जी, अपोजिशन बिल्कुल खाने पीने की बातें में इकट्ठी नहीं होती। अच्छा। इन्होंने 24 ये तो अपोजिशन को लिफ्ट ही नहीं कराते, अपोजिशन पूछते नहीं है। आपको लिफ्ट करा दी, बिल पास हो गया, और क्या चाहिए? जी मैंने कहा आपको लिफ्ट पूरी लिफ्ट करा दी, बिल पास हो गया, मौजा ही मौजा। नहीं, मुझे ये बताइए ना, जब इतने खराब हालात है मुल्क के, जैसे अभी उसमें बता रही थी कि मुल्क जो डूबा हुआ था कर्जों में और बेतहा कर्जा चढ़ा हुआ था और हम लोग जो है रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं, तो मुझे बताइए जब इतने खराब हालात थे तो किसने इनको मशवरा दिया कि आप पार्लियामेंट के आपके MPA ने, कमल नुमान साहब, आपके MPA ने मशवरा दिया था, तो इन्होंने क्यों माना? अच्छा, नहीं मानना चाहिए था, नहीं मानना चाहिए था। आपके मुल्क के हालात खराब है तो आप क्यों करें? और जितना रोना पिटना इन्होंने डाला हुआ है, तो मुल्क के इतने हालात खराब थी, इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही क्यों किया? इन्होंने जब पता कि नहीं चल सकता, अभी तक ये देखिए कि अभी तक मुल्क की फलाह बहबूद के लिए कितने प्लान इन्होंने बता दिए, मां सिवाय एक बात पूरी पार्टी ने पकड़ी हुई है, हम करप्शन के अगेंस्ट हैं, करप्शन में किसी को नहीं छोड़ेंगे, किसी को माफ नहीं करेंगे, वो चाहे वजीर आजम साहब तशरीफ ले आए चैनल पे या इनके बाकी लीडर, बाकी वजीर आ जाए, सबने एक ही बात पकड़ी है कि मुस्लिम लोगों को जो है बस उसके
जिनके खिलाफ हमें करप्शन केसेस कटे करने, आप ये बताइए इतने माह गुजर गए हैं, आए दिन पेशे भुगत रहे हैं हमारे कायदीन जो है, हमारे लीडर जो हैं, तो क्यों नहीं कोई प्रूफ पेश कर पाए, सबूत क्यों नहीं दिया, कोई डॉक्यूमेंट क्यों नहीं दिया? लेकिन कमल, बुनियादी सवाल इस वक्त मैं ये करना चाह रही हूँ आपसे कि जो अरकान पंजाब असेंबली की ताहयात जिन चीजों को उनको कहा गया है कि उनको मिलनी चाहिए, आप इसको समझती हैं ये क्या होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए ये अमल? देखिए, जब आपके मुल्क की हालात अच्छी हो ना, जब आपकी आवाम, गरीब आवाम जो है वहाँ दूध और शहद की नहरें बहने लग जाए, वो तो कभी नहीं मुझे लगता है इस गवर्नमेंट को जो है उस पर नोटिस ले, उनके लिए उनको फैसिलिटेट करें, उनको बेनिफिट्स दें। लेकिन ये सिर्फ इसीलिए इन्होंने जो है पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें बढ़ाई हैं कि इनके साथ जो है नती हो जाए, दोबारा जब इलेक्शन हो तो यही पार्टी जो MP MNA है इन्हीं के साथ काम करते हैं, किसी दूसरी पार्टी में ना आ जाए। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, ये गलत कर रहे हैं, इतना डबल ट्रिपल इजाफा इन्होंने कर दिया है इसमें कि सोच के मतलब मुझे दुख हुआ है। हालांकि हमारे MPs की भी तनख्वाहें बढ़ी हैं, जाहिर बात है, हमारे बाकी लोगों की बढ़ी है, लेकिन मुझे कोई खुशी नहीं है, मुझे दुख हुआ कि नहीं, जिन हालात में मुल्क जा रहा है अभी पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें नहीं बढ़ाने चाहिए थी, गरीब आदमी का सोचना चाहिए था। तो इसका मकसद है वज़ीर आज़म ने अच्छा किया। कमल नोमान साहिबा, आपके इस स्टेटमेंट के बाद गैस महंगी कर रहे हैं, खाने पीने की चीजें महंगी कर रहे हैं, क्यों महंगी कर रहे हैं भाई? कमल साहिबा, आपके इस स्टेटमेंट के बाद के नहीं होने चाहिए, तो आप इंडोर्स करती हैं वजीर आजम के इस बात को कि उन्होंने कहा कि मुझे शदीद गुस्सा है और इसके ऊपर अमेंडमेंट होनी चाहिए, वजीर आला को कहा कि बिल दोबारा ऐवान में लेकर आएं और गवर्नर को रोक दिया है सिग्नेचर करने से? निजी PM साहब की इस बात को मैं अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि इनकी पार्टी इनसे पहले मशवरा क्यों नहीं करती, कोई भी स्टेप उठाने से पहले? कहता ये हम करने लगे, आप बताइए हम ये करें या ना करें? अगर उनको कोई सेंस नहीं है, मिसकोऑर्डिनेशन है आपको लगता है कमल, आपको लगता है मिसकोऑर्डिनेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? बहुत बड़ी जी, बहुत बड़ी। अच्छा ये चले, आप एक मिनट से एक बात करता है, दूसरा उसको डिनाई करता है। ओके, चले उस्मा से पूछ लेते हैं ना। उस्मा, क्या आपकी जमात में मिसकोऑर्डिनेशन है? आप लोग बात करने से पहले या इस तरह के मामलात को देखने से पहले आपस में गुफ्तो शनीद नहीं करते, प्राइम मिनिस्टर को ऑन बोर्ड नहीं लेते, या इवन अपने वजीर इत्तलात को नहीं बताते कि आपको किस खबर पे किस तरह का मौक़िफ़ देना है? देखें, ऐसी कोई बात नहीं है, हम बिल्कुल कोऑर्डिनेशन है, तो खुद आके उन्होंने कई कैबिनेट मीटिंग्स यहाँ पे चेयर की हुई हैं। देखें, मैं भी आपके साथ एग्री करूंगी, प्राइम मिनिस्टर जो कह रहे हैं कि ताहयात वाली बातें जो थी वो अभी हमें हमारे लिए फीजिबल नहीं है। जब मुल्क की इकोनॉमी टेक ऑफ करेगी उस वक्त ये बातें सोची जाएंगी, लेकिन जो बेसिक आपने तनख्वाह बढ़ाई है वो आपने पहले बाकी जो सूबे थे उनके आपने मुतालिक क्यों नहीं पहले देखा कि उनको कितनी तनख्वाहें मिल रही हैं? और यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि करप्शन ना हो तो आपको बेसिक रिक्वायरमेंट 16,000 आप अगर बेसिक पे दे रहे हैं आप अपने एक MPA को, तो उससे उसका घर बार नहीं चल सकता है। तो आप बेसिक उनको वो फैसिलिटी दें कि कम से कम वो उनको तसल्ली हो कि उनके बच्चों को तो एजुकेशन मिल जाएगी, उनका किचन भी घर में चलता रहेगा। लेकिन चीफ मिनिस्टर को घर नहीं मिलना पूरा चाहिए, महीना आपके साथ लेजिस्लेशन करेंगे। अगर आप समझते हैं कि वो डेरे हैं और उनके घर में कोई जरूरियात नहीं है तो ठीक है, फिर आप करप्शन को इनवाइट करेंगे, फिर वही होगा जो पिछले एतवार में हुआ, डेवलपमेंट फंड्स आएंगे और वो लोगों की जेबों में जाएंगे। ऐसे नहीं करना चाहिए। इन्होंने क्यों नहीं एतराज किया जब बलूचिस्तान में 4.5 लाख एक MPA को मिल रहा है, तब तो किसी ने कोई इतराज नहीं किया। आप बाकी सूबों में देखें ना कि क्या हालात हैं। ये तो सिर्फ आप इतना उनको दे रहे हैं कि कम से कम वो अपने घर बार को उनको तसल्ली हो कि जो हम जॉब तो और कोई नहीं करे, और जो वडेरे हैं जिनके पास बहुत पैसे उनको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि जी हमें ये जरूरत नहीं है। मुझे ये बताएं ना, जो कैफेटेरियाज में आप लोगों को खाना या दीगर और मराद दी जाती हैं उसमें तो इंतहा से ज्यादा आपके जो TADS होते हैं उसमें भी आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है और उसका बराह रास्त जो इखराजात है वो आवाम उठा रही होती है। मेरा क्वेश्चन ये है, आप इस चीज को भी तो कंसिडर करें। आप सना मुझे इस बात की आप मुझे ये बताएं, जो एक मुल्तान से एक बंदा आ रहा है, फैमिली तो उसकी मुल्तान में है, वो जो TADS उसको मिल रहा है वो उसने ट्रांसपोर्ट है जो यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ पे उसको रिहाइश चाहिए होगी, खाना पीना चाहिए होगा, फैमिली उसकी क्या भूखी मर जाए मुल्तान में? नहीं, आप ये सारी बातें जो है ये ज़हन में रखा करें, लेकिन ये कोई अयाशियों के लिए नहीं है। ये 2016 से जो इन्फ्लेशन है, आपके जो बाकी गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, आप उनकी बात क्यों नहीं बंद करते हैं? उन पे आपको एतराज क्यों नहीं है? हमें तो एक 16 ग्रेड के
बंदे के आपने बेसिक पे स्केल पे रखा हुआ है। हाँ, तो अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे पूरी हमारे घर पे फैमिली के साथ क्या बनेगी, तो आप एक जायज जरूर है। बाकी ये ताहयात वाली जो बातें हैं, लास्ट ओपिनियन मैं जरा कमल से ले लूं। ये जो आवाम पर टैक्स बढ़ते हैं और वुज़रा जो है उस पे यकीनन उनके तमाम तर मराहत मिलती हैं, टैक्स तो हम भी हैं सना, टैक्स तो हम भी देते हैं। आप निकाल लें कितने वजीर हैं, कितने वुज़रा हैं जो टैक्स देते हैं, उस्मा कितने वुज़रा हैं जो टैक्स देते हैं, जरा ये तो बात हो ही जाए किसी दिन। जी कमल कहिएगा। जी, इससे पहले जब पे नहीं बढ़ी थी तो क्या वो जो जिस पे काम करे थे पार्लियामेंटेरियन, क्या वो सारे करप्ट थे? क्या सब रिश्वतें लेते थे तब उनका किचन रन होता था? ऐसी बात नहीं है। हमें सेशंस की आपके डेवलपमेंट फंड्स किधर जाते थे, जरा मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास भी बहुत सारे फैक्ट्स और फिगर्स हैं। वो करप्ट थी इसलिए कि तनख्वाह कम थी, अब हमें पैसे ज्यादा कर दी, अब करप्शन नहीं होगी। तो ये फजूल बात है, बेमानी। आप सिंध में देखिए क्या हालात है, 2000 अरब डेवलपमेंट फंड जो है वो इनका उसमें से 35 अगर कोई बुरा है फेक अकाउंट में गया है। इसमें ये क्या क्राइटेरिया है, ये क्या क्राइटेरिया है कि सिंध में जो है करप्शन हो रही है तो आप कह रही हैं कि उसी के ताने बाने आप वहां पे भी लेके जा रही हैं? ये तो सारी दुनिया को पता है सिंध में कितनी करप्शन होती है, हर डिपार्टमेंट में होती है। मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप एक जायज के और एक से पार्लियामेंटेरियन, क्योंकि बहुत सारे हैं, ठीक है, फैमिलीज हैं, उनकी भी जरूरियात है, उनका ख्याल रखें। क्योंकि कमल नवाज साहिबा और उस्मा काबरा साहिबा बिल्कुल खत्म हो गया है। दोनों शुरा का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने अपना इनपुट दिया। बहरहाल मामलात क्या हैं पंजाबी असेंबली के बारे में मैंने आपसे कहा कि वजीर आजम ये कह चुके हैं कि बहरहाल इसको दोबारा ऐवान में पेश किया जाएगा, वजीर आला पेश करेंगे और जो ताहयात मराद देने की बात थी उसको अमेंडमेंट्स की जाएंगी उसमें। लेकिन इस तरह के मामलात से अवाम जो है यकीनी तौर पर तजब्जुब का शिकार होती है कि जो एक हुकूमत, मौजूदा हुकूमत है, जब वो कह रही है कि मईशत इतनी खतरनाक यानी रेड लाइन पर आ चुकी है और उसके बाद टैक्सेस का बोझ भी बढ़ता जा रहा है, महंगाई में होशरुबा इजाफा हो गया है, तो ये जो टैक्स की मद में पैसा है ये वुज़रा की जेबों में क्यों जाए और उनको मराहत क्यों दी जाए? इस सवाल का जवाब तो प्राइम मिनिस्टर को भी देना पड़ेगा और बाकी तमाम अरकान को भी। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।